जय गुरुदेव। गोरखपुर 4 जुलाई सन 1966। समय सवेरे 6 बजे का। मैं रेलवे डेयरी कॉलोनी में अग्रवाल साहब के बंगले पर गया। स्वामी जी महाराज का दर्शन मिला। बहुत सत्संगी भाई बहन वहाँ थे। थोड़ी देर में स्वामी जी महाराज बाहर आए और बाहरी कुर्सी पर बैठे। प्रेमियों ने अपनी अपनी व्यक्तिगत तकलीफें स्वामी जी महाराज से कहीं। स्वामी जी महाराज ने सुनी और प्रत्येक से कुछ कहा, दया मौज की। फिर स्वामी जी सक्सेना जी के बंगले पर गए। मैं भी वहां पहुंचा। कमरे में स्वामी जी महाराज, डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव, श्री रमाशंकर सिंह थे। स्वामी जी ने उनसे बातें की। मैं बाहर खड़ा था। स्वामी जी महाराज ने चाय पी। थोड़ी देर बाद स्वामी जी उठे और वहां से अग्रवाल साहब के बंगले पर गए। वहां देवरिया से मोटर आई। 7:15 पर वहां से देवरिया के लिए प्रस्थान किए। उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन देखते रहे। और आज दिन में कार्यक्रम ऐसा रहा कि बिस्कुट फैक्ट्री में जब मैं पहुंचा तो स्वामी जी महाराज मंच पर मौजूद थे। सत्संग 9:30 बजे तक वहां हुआ। इसके बाद स्वामी जी ने प्रार्थना की। स्वामी जी महाराज के साथ सभी लोगों ने प्रार्थना की। श्री चकोर जी ने स्वामी जी के विदाई के संबंध में बड़ा ही सुंदर प्रार्थना और शब्द कहा। स्वामी जी महाराज इतने प्रसन्न दिखाई दिए कि उसे कहा नहीं जा सकता। स्वामी जी बारी बारी से सभी से मिले। दोनों तरफ लोग पंक्ति में खड़े थे। स्वामी जी ने सबसे हाथ जोड़कर विदाई मांगी और दया की। फिर वहां से चल दिए। प्रेमियों का चेहरा गिर गया। वहां से 10 बजे मैं अग्रवाल साहब के बंगले पर पहुंचा था तो वहां स्वामी जी कमरे में थे। मैंने वहां स्वामी जी महाराज का दर्शन पाया और फिर वहां प्रसाद पाकर अपने मकान पर चला आया। अग्रवाल साहब के बंगले पर आज सुबह 5 जुलाई 1966 को जब स्वामी जी महाराज प्रेमियों से बातें कर रहे थे तो लोग उन्हें अपनी अपनी तकलीफें सुना रहे थे। तब लोग जमीन पर ही वहां बैठे थे तो स्वामी जी ने राम निरंजन पांडे से कहा कि तुम्हारे यहाँ बिछाने को नहीं है। यहाँ ये लोग तो जमीन पर बैठ जाते हैं, पर जो बैठते नहीं वो कैसे बैठेंगे? और पैसे भी ये हैं कि 4 पैसे धुलाई के बेकार होंगे। मैंने पाया कि स्वामी जी प्रेमियों का कितना ध्यान रखते हैं। वे चाहते हैं कि सत्संगी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा अच्छा भोजन करें, सभी सुखी रहें और भजन नियमित रूप से करें। उनकी दया का वर्णन नहीं हो सकता। लोक परलोक दोनों बनाते हैं। जय गुरुदेव।